आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर करने का मकसद ये है कि मौसम इतना शानदार हुआ होता है और इस मौसम में आपका जो है वो कुछ भी ऐसा खाने का दिल चाहता है जैसे समोसे हों, पकोड़े हों या फिर आलू वाले पराठे हों, उसको हम मज़ेदार और लज़ीज़ सी चटनी के साथ एंजॉय करें। तो आज जो है वो मेरा दिल किया कि मैं जो है समोसे रेडी करूँ और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है, झटपट जो है वो ये रेसिपी बन जाने वाली है। बाज़ार से तो हम लेते हैं लेकिन जो मज़ा जो है वो अपने हाथ से उनको तैयार करके अपने प्यारों को खिलाने में है, वो जो है बाज़ार के समोसों में वो चाहत और मोहब्बत नहीं होती। इसके साथ जो है वो लज़ीज़ और मज़ेदार सी बिल्कुल यूनिक सी चटनी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है उसको मज़ेदार और लज़ीज़ सी चटनी के साथ जो है एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं आसान रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो जल्दी से जो है मज़ेदार और खस्ता करारे समोसे की रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसकी चटनी के लिए जो है वो एक काम करना है, पहले मैंने 1/4 कप जो है यहाँ पे शक्कर ली थी और इसको मैंने किया था कि 1 कप जो है वो खौलते हुए गर्म पानी में जो है ना हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी से जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो ये काम करके आपने जो है रख देना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए, और ये मीनवाइल जो है हम जो है समोसे की डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 2 कप के बराबर मैदा ले लिया था। आप लोग चाहें तो 1 कप मैदे से बना सकते हैं और उसमें 1 कप आटा शामिल कर सकते हैं। मैदे से ज़रा खस्ता और करारी बनती है। और इसके साथ ही जो है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें जो है देसी घी ऐड करना है। देसी घी से ज़रा खस्ता और करारा सा बनता है, अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो है वो थोड़ी-सी अजवाइन भी मैंने ली थी, हाफ़ टी स्पून, उसको अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल कर दिया था। अब आपने जो है वो इसकी डो को गूँध लेना है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे वाटर होता है उससे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने गूँध लेना है। डो इसकी आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये जो है नहीं गूँधनी, उसको जो है वो थोड़ा-सा आपने इस तरह से गूँधना है कि सख्त रहे, हार्ड रहे, तभी जो है वो समोसे की जो पट्टी है आपकी वो अच्छे से बनेगी और समोसे जो हैं वो क्रिस्पी होंगे। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएँगे तो समोसे आपके जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके साथ से जो है वो डो गूँध ली थी और उसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और यहाँ पे जो है शक्कर अच्छे से जो है इसमें हल हो चुकी है। अब मैंने इसको छन्नी से जो है अच्छे से छान लिया था। तो यहाँ पे जो है हमने डो को जब तक रेस्ट दिया है तो आलू की फिलिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ी-सी जो है मैंने मूँगफली ली थी यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून, उसको 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमने जो है थोड़ा-सा भून लेना है इसमें। अच्छा-सा जो है ना इसकी फिलिंग में फ्लेवर आता है, आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है कलौंजी डाली है। अब इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो अच्छे से इसमें जो है भून लेना है। अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पे जो है मैंने हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही थोड़ा-सा अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। तकरीबन ये दोनों जो हैं वो 1-1 टीस्पून के बराबर हैं और ये डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे से जो है सौते कर लेना है। फ्लेम आपने जो है वो लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा जो है आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना। वरना इस तरह से फीलिंग में जो है ना इसका कड़वा-सा टेस्ट आ जाएगा, जो हम इसमें पीनट्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छे से इन मसालों को हमने मिक्स कर लेना है, उसके बाद आलू बॉयल कर लिए थे, मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, बॉयल कर लिया था, उनको इस तरह से हाथ से आपने मैश करके डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आलू जो है वो सारे मैंने मैश करके डाल दिया था, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब 1-2 मसाले हमने इसमें और ऐड करने हैं, नमक अभी रह गया है इसमें डालना। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। आप लोग जो है वो अपने हिसाब से जो है इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहें, ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, अच्छे से जो है इसको मिक्स करके हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है आलू के साथ मसालों की, और फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो ये आलू की मज़ेदार सी जो है फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है वन बाय वन हमने इसकी बॉल्स बनानी है, उनको इस तरह से बेल लेना है, थोड़ा-सा आपने मार्बल पे जो है इस तरह से मैदा डस्ट करना है और बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना आपने, और इसको बेल लेना है और इस तरह से हाफ़ जो है वो इसको हमने कटिंग कर लेना है। 10 मिनट भी नहीं लगते और यकीन कीजिए आप जो है वो ढेर सारी इस तरह से समोसा पट्टी जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वन बाय वन जो है मैंने इस तरह से रेडी कर ली थी और एक ढेर सारी जो है वो यहाँ पे समोसा पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको जो है इस तरह से अलग-अलग करके रख देना है ताकि एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके नहीं, और वन बाय वन हमने क्या करना है, इस साइड पे जो है ना हमने थोड़ा-सा पानी लगाना है और इसको इस तरह से आपने जो है ना फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने का तरीका मैं आपको करीब से बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है
और अंदर जो है आपने इसकी फिलिंग रखनी है और साइड्स पे भी इसकी जो है आपने थोड़ा-सा पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छा सा जो है वो स्टिक हो जाए और जब आप इसको कढ़ाई में डालें तो ये जो है वो खुले नहीं। और अच्छे से जो है आगे से आपने इसको सील कर लेना है। इस तरह से वन बाय वन जो है मैंने समोसे रेडी कर लिए थे और रेडी करने के बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था डीप फ्राइंग के लिए और आपने जो है वो इसको लो फ्लेम पर जो है तेल को गरम करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर उसको गरम नहीं करना है, इस तरह से समोसे जो पट्टी है ना वो कच्ची रह जाएगी और ख समोसे भी जो है वो खस्ता और करारे नहीं बनते अगर आप इसको बहुत तेज़ जो है वो आँच पे जो है इसको फ्राई करेंगे। ये जो मैंने इसके आलू की फिलिंग बनाई है ना, ये आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है, बिल्कुल ही जो है इसका यूनिक सा फ्लेवर होता है। तो अब ये जो है समोसे हमने जो इसमें डाल दिए थे और आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना शानदार सा इस पे कलर आया है। इस तरह से हमने समोसे फ्राई करके निकाल लिए थे और अब जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे मज़ेदार सी यूनिक सी चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों को जो है वो देने लगी हूँ। तो आप लोगों ने वो वाला पार्ट भी वीडियो का जो है स्किप या मिस नहीं करना। ये जो गुड़ का पानी था ना, जो शक्कर का पानी था, आप लोग गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है पैन में और इसके साथ ही हमने कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी है। 2 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो खटाई पाउडर डाला है या आमचूर का पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है और थोड़ा-सा जो है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अच्छे से इन सारी चीज़ को आपने मिक्स कर लेना है और एक इसको उबाल आने देना है। उबाल आएगा तो हमने इसको थोड़ा-सा थिक करने के लिए इसमें जो है वो स्लरी बना लेनी है कॉर्नफ्लोर की, वो ऐड कर देनी है आपने इसमें। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर तक पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से थिक हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ये चटनी, तो इसकी रेसिपी जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई थी और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो कलौंजी भी शामिल कर दी थी। कलर आप इसका देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है और इतनी थिक जो है वो हमें चटनी चाहिए। तो लीजिए यहाँ पे जो है खस्ता करारे समोसे के साथ मैंने जो है मज़ेदार चटनी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मज़ेदार और आसान-तरीन रेसिपी जो है पसंद आएगी। समोसे की ये रेसिपी आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक से। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान-तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।